तो हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे पीके इंस्टीट्यूट में। तो चलिए, तो हम लोग 10th क्लास के 10th क्लास के हम लोग 1 मार्क्स जो 2027 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, सिर्फ एक ही चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये साइंस का है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख लीजिए। चलिए, ये जो क्वेश्चन बताएंगे ये 40 1 मार्क्स क्वेश्चन बताएंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या पूछा गया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ बदलकर एक नए पदार्थ बनते हैं। चलिए, इतना समझ में आया? चलो, अभी तो आप लोग को समझाने का तो ये है नहीं कि आप लोग को समझा दें, लेकिन आप लोग इतना याद करके रखेंगे कि जो बता रहे हैं क्वेश्चन, बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक, तो हो सके तो आप लोग चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर पसंद आता है मेरे वीडियो तो उसमें आप लोग कुछ कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, देखो, 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। कुछ भी हम लोग क्या बताए थे कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ ले लीजिए, कोई भी उदाहरण ले लीजिए। जैसे कि उदाहरण लिए एम एम जी ओ, एम जी प्लस ओ, तो एम जी ओ बन जाएगा। ये जो दूध दिख रही है इसको संतुलित करने के लिए सिर्फ दिया गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, यहाँ क्या पूछा गया, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर कौन सा पदार्थ होते हैं? तो आपको पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन को जला दीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। चलिए, यहाँ क्या पूछा गया, देखिए, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों किया जाता है, यानी साफ क्यों किया जाता है? कि उसकी सतह पर एमजी जो है उसकी परत को हटाने के लिए, पर भी जो उसको जलाने के बाद वही प्राप्त होते हैं, क्या? एमजीओ। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? चलिए, क्या पूछा गया, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण हमें रासायनिक समीकरण में संतुलन करना आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण के कारण। चलिए, इतना समझ में आया? द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? चलिए, द्रव्यमान संरक्षण का एंटोनी लिवजियर। कौन? एंटोनी लेवोजियर ने क्या की थी? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। चलिए, देखिए, एमजीओ किस प्रकार का अभिक्रिया है? यहाँ देखो, अभिक्रिया जुड़ रहा है। ठीक है, जुड़ रहा था, समझ जाओ, संयोजन, और अलग होगा तो विस्थापन। इतना समझ में नहीं आता है? चलिए, यहाँ देखो, जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं उसे क्या कहलाते हैं सर? संयोजन। अभी जो पढ़े, लेकिन इसकी क्रिया को हम लोग रासायनिक बोलते हैं ना सर। चलिए, यहाँ बताइए किस प्रकार का है। यहाँ देखिए से जुड़ रहा है, ना कि वो अलग हो रहा है। क्या हो रहा है सर? जुड़ रहा है। चलिए सरकार, हम लोग का सरकार आपकी बार 405। चलिए,
9, 10, 12 सबको। अपघटन अभिक्रिया क्या है सर? यहाँ देखो, अपघटन जिसमें एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक, इसमें ही हम लोग विस्थापन भी बोल सकते हैं सर। विस्थापित ये वाला ठीक है, ठीक है, विस्थापित नहीं बोलेंगे। चलिए, अपघटन जैसे कि एक पदार्थ है ये अलग अलग में टूट गया सर, तो अपघटन होगा। अपघटन 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम लोग बाद में, जब हम लोग अपना जो नोट्स को जब पढ़ाया जाएगा, यानी जो लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके, तब आपको बताया जाएगा पूरी अच्छी तरह से। जैसे मान लो सूर्य की उपस्थिति में होने वाले अपघटन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाशीय। और सूर्य में तो सूर्य होगा। चलिए, HCl में अगर धूप के प्रकाश में अगर किस रंग का हो जाता है, मान लो AgCl को सूर्य के प्रकाश में अगर रख दिया जाता है तो किस प्रकार का धूसर हो जाते हैं सर? इतना समझ में आता है? विस्थापन अभिक्रिया। चलिए यहाँ देखिए क्या पूछा गया, इसमें विस्थापित क्या पूछा गया, यानी अधिक क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील तत्व के उसकी यौगिकों से विस्थापित कर देता है। मान लीजिए, मान लो ये कोई यौगिक है, ये सबसे ताकतवर है, ये यौगिक है, ठीक है। इसकी जो इसमें अपना थोड़ा सा हक जमा लेते हैं, इसके बाद छोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन भी आ गया है, देखिए FeCuSO4 यहाँ देखो कि इसको विस्थापित कर दिया। क्यों? क्योंकि ये कम क्रियाशील था। अगर यही क्रियाशील ज्यादा होता तो इसको भगा नहीं पाते, ठीक है, ये इसको भगा नहीं पाते। बस सिंपल सा कहानी है। चलिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है सर? जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, द्विविस्थापन कहलाते हैं सर। चलिए, चलिए सरकार, यहाँ देखिए, ये बताइए किस प्रकार का है सर? तो ये देखिए कि आयनों का यौगिक होता है, तो आपको पता है सर द्विविस्थापन कहलाएंगे। HCl का अवक्षेप किस रंग का होते हैं सर? सफेद रंग का होते हैं सर। चलिए, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या? जिसमें अघुलनशील ठोस पदार्थ यानी आक्षेप बनाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आक्षेप अभिक्रिया। जो साला जिसमें घुलता नहीं है, लेकिन ये अनि क्या बना देते हैं, लेकिन आक्षेप बना देता है, लेकिन उसे हम लोग आक्षेप अभिक्रिया कहलाएंगे। चलो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? जिसमें ऊष्मा निकलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाते हैं। ऊष्मा शोषी क्या? जिसमें ऊष्मा का अवशोषित होते हैं सर। सरकार, चलिए सरकार, बहुत अच्छी बात है। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है फिर? शोषण जो हम लोग का ऊष्माक्षेपी है, क्या है? ऊष्माक्षेपी जिससे ऊर्जा निकलती है, हम लोग सांस लेते हैं, ऊर्जा निकल जाता है। ऑक्सीकरण क्या है? यहाँ देखिए, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाते हैं। चलिए, अपचयन क्या? यानी ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना, इसका उल्टा कर दीजिए। चलिए, ऑक्सीजन और अपचयन एक साथ होने वाली अभिक्रिया को क्या बोलते हैं सर? रेडॉक्स अभिक्रिया सर। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इससे बाहर कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, समझा कि नहीं? चलिए, यहाँ देखो, ये बताइए क्या है सर? यहाँ देखो, ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है सर? ये अलग था, ये जुड़ रहा है सर, और जुड़ रहा है तो ये क्या अपचयन होंगे। और यहाँ देखिए, ये हम लोग का ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन क्या है सर? हट रहा है सर। जब हट रहा है तो हम लोग का क्या है सर? ऑक्सीकरण है।
चलिए, जुड़ रहा है और हट रहा है। चलिए, संचरण क्या है सर? अगर पूछता है कि संचारण क्या है, धातुओं का वायु, नमी आदि को प्रभाव से धीरे धीरे खराब होना संचारण कहलाते हैं। जंग पर लगने पर चीजों की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन और नमी की। लोहे पर लोहे पर लगने वाली जंग का प्रमुख घटक क्या है सर? तो क्या क्या जलयोजित आयन और ऑक्साइड। देखो, ये Fe2O3X H2O, ये जलयोजित आयन का ही है। ठीक है, चलिए, जिसे हम लोग जंक बोलते हैं। जंक लगने का सूत्र। चांदी वस्तु की काली क्यों पड़ जाती है? वस्तु पर काली क्यों पड़ती है? तो सिल्वर ऑक्साइड के कारण। चलिए, तांबे की वस्तु पर हरी परत क्यों चढ़ाई जाती है? कि उसमें क्षारीय कॉपर कार्बोनेट बनने के कारण से। विकृत विकृत गंधिता क्या है? तो वसा और तेलों के ऑक्सीकरण। क्या? ऑक्सीकरण के भोजन का स्वाद और गंध खराब होना क्या कहलाते हैं? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता को रोकने का कौन सी गैस हटाई जाती है? तो हम लोग को पता है सर, ऑक्सीजन। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि इसमें तेल और वसा ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीकरण और विकृति गंधिता को रोकने के लिए काम करते हैं। चलिए, ऑक्सीजन और इसकी। चलिए, रासायनिक समीकरण में चिन्ह होता है उत्पाद बनाने की दिशा। ये चिन्ह दिखाते हैं कि उत्पाद बनने की दिशा। रासायनिक समीकरण में AQ का अर्थ क्या है? तो जलीय विलयन। मान लो कोई भी अगर समीकरण दिया गया है, जैसे कि H2 है, H2 में ARQ है, तो समझ जाओ ये जलीय विलयन में है। चलिए, रासायनिक समीकरण में जी का अर्थ क्या है सरकार? तो जी का जो है यानी समझेगा वो गैस अवस्था में होगा। रासायनिक समीकरण में एस का क्या है? यानी वो ठोस में यानी सॉलिड में होगा सरकार। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया होने में कोई दो संकेत लिखिए, रंग परिवर्तन और गैस में निकलना। ये दोनों का क्या है सर? तो रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले दो संकेत हैं। चलिए, आप लोग का आप लोग का 40 में 40 पढ़ने का जरूरत नहीं है। 2027 में यहीं से आएगा, किसी से बाहर नहीं आएगा। चलिए, अगर आप कोई चैनल में नहीं आते हैं तो उस चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह नोटिफिकेशन आपको पास जाएंगे और इससे भी अधिक हम अच्छा कंटेंट आप लोग के पास लाएंगे। ठीक है, समझ में आया? ये बोलेंगे सर ये जेक के लिए है सर। जेक के नहीं, ऑल बोर्ड के लिए सर। ऑल बोर्ड के लिए है। आप बिहार वाले, यूपी वाले, MP वाले, राजस्थान वाले सबको पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सरकार, इतना समझ में आया? चलिए, समझ में आया तो बिल्कुल। चल बस आज का वीडियो वहीं तक। आप लोग जाके देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, सब तरह के क्वेश्चन लाया जाएगा। ठीक है।